आप सभी को पता है कि भैया हमारा जो अभी पैटर्न है सीबीएसई के एग्जाम का वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब की बार हमारे पास वो चीजें नहीं है जो पहले थी। अब की बार हमारे पास एक कंपाइल्ड टर्म है और इसका जो आपका प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर अलॉट किया गया है वो आपका पूरा पैटर्न बता रहा है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो हमको है अटेम्प्ट करना है, किस तरीके का पेपर आने वाला। तो जरा सा उस चीज के ऊपर ही हम कर लेते हैं डिस्कस। देखो अभी फिलहाल बच्चों के मन में ये है कि हाय मैम इतने सारे क्वेश्चन होंगे, पूरे सिलेबस के एक साथ से क्वेश्चन आएंगे, इतना लिख लिख के तो हमारा हाथ ही दर्द हो जाएगा, मैम ऐसे कैसे करे, ऐसे कैसे पढ़े। तो ये चीज बेटा आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क के माथे के अंदर बिठा लीजिए कि आपको यहाँ पे भर भर के नहीं लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी हमको अब ठोक ठोक के बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से लिखना है, बहुत ही शीट भरनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सा हम एक बार आपका सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। पहली बात तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा, ए बी सी और डी, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। पहला आपका जो होता है ये 1 मार्क वाला जो पोर्शन है, बायो के अंदर यहाँ से 16 नंबर आने वाले हैं और मैथ और केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे और आपका फिजिक्स के अंदर यहाँ से 18 नंबर आने वाले हैं। यानी कि बायो आपका यहाँ पे 16 नंबर का है, बाकी केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स ये दोनों आपकी 18 वाले आएंगे, यानी 2 नंबर आपका यहाँ पे 1 मार्क के अंदर होगा। यहाँ पे सिंपल सा फंडा होगा, 1 मार्क के होंगे, ऑप्शन होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको ऑप्शंस देखना और टिक कर देना, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, यानी 16 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। 16 से 18 नंबर आपके सिर्फ एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लिखने से ही हो जाएंगे। अब बारी आती है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। अब आपको लग रहा होगा जी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बड़े गंदे होंगे, तो आई थिंक मैं आपको एक बार मार्किंग स्कीम दिखा देती हूँ आपकी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अंदर क्या कुछ है। देखो यहां से हम देख लेते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, राइट। तो आपको आइडिया हो जाएगा, ऐसे डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा। ठीक है भाई, ये तो आपके 1 मार्क्स के ही हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा देख के, हाय मैम कितने बड़े बड़े से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, बट इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। मार्किंग स्कीम इसकी किस तरीके की है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे जो पूछा गया है ना उसका बिल्कुल डिट्टो आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर देना है हमको, इधर उधर ज्यादा बड़ी चौड़ी बातें मारनी ही नहीं है, बड़ी चौड़ी बातें जो करनी ही नहीं है, तो आपके इजी सा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आइए, जैसे कि आप यहाँ पे आइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा गया कि भैया आपको ऐसा सीक्वेंस बताना है जहां पे आपका न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, कट करता है या फिर रिकॉग्नाइजेशन करता है। सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फिर एंजाइम जो रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानेगा, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा कि बस पूरा ही बता दूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता दूं, आगे पीछे से सेम पढ़ते हैं, एग्जांपल भी दे दूं, मलयालम का भी एग्जांपल डाल देती हूँ, ठीक है, हर चीज मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। ऐसा नहीं करना हमको, बस छोटा सा इत्तू सा आंसर लिखना है। क्या इत्तू सा आंसर की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आधे नंबर का है, ये यहाँ पे आपका देखो 0.5 यानी आधे नंबर का है। और आपको जो दूसरा नाम लेना था यानी कि आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आधा इसका, लो भैया कुछ भी नहीं है, आधे आधे नंबर का, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। यानी हम क्या समझे यहाँ पे कि ये जितने भी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं ये सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है इनका। कैसे आंसर देना है इनका, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। बट एक दो चीजें हमको याद रखनी है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट के अंदर भी हमको क्या चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूंगी तो 2 मार्क्स के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट जाना है। 3 मार्क्स के अंदर आपसे वो चीजें 3 पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स के अंदर 2 पूछी, 3 मार्क्स के अंदर 3 पूछ लेगा। 4 मार्क्स के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछ लेगा, ठीक है, 2 पार्ट बना देगा, एक और बी, और दोनों के अंदर 2-2 चीजें पूछी होंगी। भटकना अब भी नहीं है, भटकना अब भी नहीं है, वो पूछ ज्यादा लेगा बट आपको आंसर अब भी पॉइंट टू पॉइंट ही देना है, ठीक है। बस यहाँ पे एक याद रखना, जब भी आप 3rd और 4th की बात करोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर डाल देना। अगर किसी चीज को पूछा जाए तो उसका फंक्शन भी डाल देना, उसका फंक्शन भी डाल देना, ये ज्यादा अच्छा सा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके मैं वो दिखाती हूँ 3 मार्क्स के लिए ही, 3 और 4 मार्क्स के लिए ही, ताकि आपको तसल्ली हो जाए सभी बच्चों को, ये ना हो हाँ जी मैम आप गलत कह रहे थे, ऐसा कुछ तो नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को देखिए जो और के अंदर है, 3 मार्क्स का गिवन है, जहां पे पूछा है कि भैया बताओ एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल के साथ बनती है विद डायग्राम, विद डायग्राम इसने बोला है, साथ में नेम द 4 टाइप ऑफ एंटीबॉडी,
ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या क्या है। पहले नंबर पे तो उसने डायग्राम पूछा, दूसरे नंबर पे उसने क्या पूछा, टाइप्स पूछा, तीसरे नंबर पे उसने पूछा कि ऐसी दो बताओ जो आपने पढ़ी है। यानी इसने पहले ही आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूछने के लिए 3 नंबर है, नहीं, 3 चीजें पूछ ली है और तीनों का एक 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 नंबर है ब्रो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी इसका आंसर देख लेते हैं जरा सा हम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का। राइट, अभी कर लेते हैं। अब देखो, साफ शुद्ध शब्दों में आपका लिखा हुआ है, बना हुआ है। जरा इस डायग्राम को देखो, इसने कितना लिखा है, बस छोटी सी चीज लिखी है कि एंटीबॉडी है, 2 चेन से बनी हुई है, सॉरी 4 चेन से बनी हुई है, 2 लाइट है, 2 हैवी है, इतनी सी चीज लिखी है और इधर उधर की कोई बात इसने नहीं लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट है, डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपका डायग्राम के लेबल करने के नंबर भी बताए हैं कि आपकी लाइट चेन का नाम मेंशन करने के लिए हाफ, हैवी चेन का नाम मेंशन करने के लिए हाफ, यानी एक क्वेश्चन डन, चलो हो गया। टाइप ऑफ एंटीबॉडी बताने के लिए 1 मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद उसका फंक्शन बताने के लिए फिर से 1 मार्क्स। यानी कि आपकी यहाँ पे जो 3 चीज पूछी गई, उन तीनों चीजों के लिए एक नंबर आपको अवॉर्ड किया गया है। यानी आपको पॉइंट टू पॉइंट ही रहना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको इधर उधर नहीं जाना है। सेम ऐसे ही 4 नंबर पे जाएगा, 4 नंबर के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका थोड़ा सा और पूछ लिया जाएगा, वही 4 चीजें आपकी पूछ ली जाएंगी, और हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ा दिया जाए, बाकी पॉइंट चीजें सेम ही रहेंगी। बट फाइनल जो हमारा होएगा ना, वो हमारा होता है केस स्टडी वाला पार्ट। फाइनल कौन सा पार्ट है भाई, लास्ट वाला केस स्टडी वाला पार्ट है। ये आपको एक केस दे देगा कि भैया ये वाला केस है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम इंग्लिश हिंदी के अंदर पैराग्राफ पढ़ते हैं, बट इंग्लिश हिंदी के अंदर पैराग्राफ में ही आंसर होते हैं। हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ में आंसर नहीं होने वाले हैं, 1 या 2 का मिल जाए मे बी, ठीक है, बस सबके नहीं मिलेंगे। कुछ आपको पढ़ा हुआ कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा हुआ है कॉमन सेंस से मैं अपना आंसर दे दूंगा कि ये होना है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ज्यादा जाएगा, 5 नंबर का है तो इसने 5 पूछ लिए, ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे इधर उधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट रहना है, किधर ही नहीं जाना है। अगर एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल दे दो, डायग्राम बनाना आता है डायग्राम बना दो, फंक्शंस आते हैं फंक्शन स्टेट कर दो, सिंपल एज दैट, नथिंग मोर देन दैट। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ज्यादा लिखने पे मेहनत नहीं करना है। अगर डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बना दो, 4 नंबर का है डायग्राम नहीं पूछा है तो भी बना दो, बट कभी भी 3 या 2 नंबर के लिए तो डायग्राम पे टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका काफी इजीली और बहुत ही इफेक्टिवली आपका सारा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं कटेंगे, क्योंकि ये साइंस है, आपकी हिस्ट्री की कहानियां नहीं है कि जितना ज्यादा लिखोगे जितना ज्यादा बताओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। फैक्ट होते हैं, ठीक है, आपको वही चीज स्टेट करनी होती है वहां पे, ऐसे कैसे आपको बता देनी है, और कुछ नहीं है भैया। उनको भी पता है साइंस है तो कहानियां तो आएंगी नहीं। ठीक है, तो ट्राई टू बी पॉइंट टू पॉइंट। अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।